कितने लगेंगे टैक्स, कितनी होंगी महंगाई, आज आ रहा है विफाकी बजट। टैक्सेस की शरह में भी इजाफे का इम्कान, तनख्वाहों में भी होगा इजाफा। बजट का तखमीना 78,197 अरब रुपए होने का इम्कान। विफाकी अखराजात का तखमीना 8,894 अरब रुपए होगा। नॉन टैक्स की मद में 1,626 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना। दिफाई बजट 1586 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास आदाद शुमार का जायज़ा लिया गया। साबित हो गया हमारे दौर में तरक्की हो रही थी। इमरान खान कहते हैं शरह नमू सबके सामने है, इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत करके जुल्म किया गया। मुआशी हालात बहुत बुरे हो गए हैं, दुनिया हम पर एतबार करने को तैयार नहीं। IMF ने हम पर भी दबाव डाला था, हमने झुकना कबूल नहीं किया। हमने आलमी मालियाती इदारों को भरपूर जवाब दिया। ये लोग NRO 2 ले रहे हैं, अपने केसेस खत्म करवाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। अरबों रुपए के करप्शन के केसेस में ये कौमी मुजरिम है। मकसूद चपड़ासी भी ना रहा, इससे पहले FIA के डॉक्टर रिजवान भी मर गए। इन सब की मौत की तहकीकात होनी चाहिए। बनी गाला दरअसल मनी गाला है। एक ताला खुलवाने के लिए 5 क़िरात का मुतालबा किया जाता है। इनकलाब ने अपनी राहदारी जमानत करा ली, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। अवाम के टैक्स का पैसा मनी गाला जा रहा था। मरियम नवाज कहती हैं 2013 में 20-22 घंटे वाला लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान मिला, किसी ने भी लोड शेडिंग को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ न होते, लोड शेडिंग ख़त्म न होती। 2018 में इमरान खान को 0 लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान मिला था। ज्यादातर मुआशी अहदाफ पूरे हो गए। कौमी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आ गई। मुआशी तरक्की की शरह 5.97% रही। महंगाई और गंदम की पैदावार के अलावा ज्यादातर अहदाफ पूरे हुए। सनती शोबे की कारकर्दगी में 7.8% इजाफा। तामीराती सेक्टर में शरह नमू 3.1 और ज़राअत के शोबे में 4.4% रिकॉर्ड की गई। तिजारती खसारा 45 अरब डॉलर तक पहुँच गया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में शरह नमू 6.10% थी। इत्तेहादी हुकूमत अपना बड़ा टारगेट हासिल करने में कामयाब। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इंतखाबात एक्ट तरमीमी बिल 2022 भी मंजूर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात कराने की शर्त खत्म हो गई। समंदर पार दोहरी शहरियत रखने वालों को दिया गया वोट का हक खत्म कर दिया गया। मुश्तरका इजलास में अहम कवानीन की मंजूरी के दौरान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स गायब रहे। कानून साजी के दौरान अपोजिशन लीडर राजा रियाज खामोश बैठे रहे। पार्लियामेंट हाउस के अंदर कानून साजी, बाहर PTI खवातीन की हंगामा आराई। PTI खवातीन का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज, नारेबाजी, गेट तोड़कर पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल होने की कोशिश। आलिया हमजा और कमल शोजा पार्लियामेंट हाउस के मरकजी गेट पर चढ़ गईं। खवातीन ने कार्ड्स, बेलन और तवे उठा रखे थे। एहतजाज की क़यादत कमल शोजब, आलिया हमजा और मलिका बुखारी ने की। हांडियां लेकर बनी गाला जाएं और वहां जाकर एहतजाज करें। PTI की खातीन पार्लियामेंट पर धावे के बजाय इस्तीफों की तस्दीक करें। कानून हाथ में लेने पर कार्रवाई होगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं मुल्क में बेरोजगारी और कर्जे इमरान खान की वजह से हैं। इस टोले ने मुल्क में महंगाई बढ़ाई। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो जामबर न हो सके। आमिर लियाकत 2 माह से निजी अस्पताल में दिल का इलाज करा रहे थे। रात को मुलाजमीन ने अस्पताल जाने का कहा तो उन्होंने मना कर दिया। मुलाजिम जावेद के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन घबराहट की वजह से कमरे में लेटे हुए थे। अचानक तबीयत बिगड़ गई, उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। पुलिस के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन की तशवीशनाक हालत की खबर 1 बजे मिली थी। मौत की वजह मालूम न हो सकी। पोस्टमार्टम के बाद हकायक सामने आएंगे। आमिर लियाकत के इंतकाल पर कौमी और सियासी क़यादत के ताज़ियती पैगामात। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा समेत सियासी क़ायदीन का आमिर लियाकत के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डॉक्टर आमिर लियाकत के लिए दुआए मग़फ़रत, सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ।
बिलावल भुट्टो ने कहा कि आमिर लियाकत हुसैन ने सहाफ़त से लेकर सियासत तक एक मुतहर्रिक ज़िंदगी गुजारी, मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। शहबाज शरीफ और खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम मुल्जिम मलिक मकसूद इंतकाल कर गए। मलिक मकसूद बैरून मुल्क मुकीम थे। हरकत क़ल्ब बंद हो जाने के बायस इंतकाल हुआ। मलिक मकसूद को अकाउंट में पैसे आने पर केस में शामिल किया गया था। FIA प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा कहते हैं मलिक मकसूद की वफात से केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मलिक मकसूद गवाह नहीं था, मुल्जिम था। रूस से गंदम खरीदने का फैसला किया है। इस साल 30 लाख टन गंदम दरामद कर रहे हैं। रूस से हुकूमती सतह पर बात होगी। सख्त फैसलों से मुल्क दिवालिया होने से बचा लिया। इस साल हमारी दरामदात $76 अरब तक पहुंच जाएंगी। शेख रशीद ने खुद कह दिया इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। ये बारूदी सुरंगें रियासत पाकिस्तान के लिए हैं। मिफ्ता इस्माइल की वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, खुर्रम दस्तगीर, आयशा गौस और दीगर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तिजारती और करंट अकाउंट खसारा पहले 9 महीनों में ज़्यादा रहा। कोरोना और इसके फौरी बाद सस्ता ईंधन खरीदने का मौका पाकिस्तान ने खो दिया। ये रूस के पास नहीं जा रहे क्योंकि अमेरिका नाराज होगा। अब इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। 4 साल कबल PTI ने हुकूमत संभाली तो जो मसाइल थे सबको मालूम है। ज़राअत पर काम नहीं हो रहा था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पॉजिटिव नहीं थी। साबिक हुकूमतें इम्पोर्टेड फ्यूल पर कारखाने लगाए थे। महंगे मुआहदे किए गए। महंगी बिजली के कारखाने बनाए गए। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं हमने गैस की कीमत सिर्फ ₹2.25 बढ़ाई थी। इन्होंने एक ही झटके में ₹7.5 का इजाफा कर दिया। जमात इस्लामी की इस्लामाबाद में तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत रैली। सिराजुल हक ने कहा सारी दुनिया में इस्लामोफोबिया की बीमारी फैल रही है। अफसोस है कि तमाम मुस्लिम ममालिक हिंदुस्तान के साथ दोस्तियां निभा रहे हैं। इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का जोर। शॉर्टफॉल एक ही दिन में 1200 मेगावाट बढ़कर 6530 हो गया। लेस्को का खसारा कम होकर 600 मेगावाट तक पहुंच गया। लोड शेडिंग का दौरानिया कम होकर 3.5 घंटे, दही इलाकों में 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। पेस्को का खसारा 1210 मेगावाट रिकॉर्ड, 12 से 16 घंटे बिजली बंद। आइस्को रीजन में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। मानसेरा में बिजली की बंदिश पर इलाका मकीनों का एहतजाज, तार जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। लंडी कोतल में भी 21 घंटे लोड शेडिंग से मकीन तंग, इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। मुल्क में गधों की तादाद बढ़ गई। इस दौर में घोड़े और खच्चर बहुत पीछे रह गए। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुसलसल तीसरे साल गधों की तादाद बढ़ी है, जो 56 लाख से बढ़कर 57 लाख हो गई है। सर्वे के मुताबिक मुल्क में घोड़ों की तादाद 4 लाख और खच्चरों की तादाद 2 लाख पर बरकरार है। भैंसों की तादाद में 13 लाख का इजाफा हुआ है, जिसके बाद भैंसों की तादाद 4 करोड़ 37 लाख हो गई। पाकिस्तान में भेड़ों की तादाद 3 लाख के इजाफे के साथ 3 करोड़ 19 लाख रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर पर ईरानी सुप्रीम लीडर की मुसलसल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा आलमी बरादरी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए किरदार अदा करे। अफगानिस्तान में इंसानी अदलियत से निपटने के लिए मुंजमद असासों को फ़ौरन बहाल किया जाए।